यूपी में कोरोना का रिकवरी रेट 94.7% तक जा पहुंचा है। कोरोना संक्रमण से 163 लोगों ने दम तोड़ा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 163 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। पिछले 24 घंटे में 2,98,808 टेस्ट उत्तर प्रदेश में हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में लगातार रिकवरी रेट बढ़ रहा है। इसके साथ ही साथ जो संक्रमण है उसमें भी कमी आ रही है। जो केस हैं वो हर रोज घट रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बीते 24 घंटे में 163 लोगों की मौत हुई है। ये बीते 24 घंटे का आंकड़ा आपको बता रहे हैं, यानी इस बार मौतों के आंकड़े में भी कमी आई है, क्योंकि बीते कई दिनों से संक्रमण तो जरूर घट रहा था लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ रहा था, जिसकी वजह से चिंता बढ़ रही थी। लेकिन अब ये जो मौत का आंकड़ा है ये भी कम हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 163 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई। रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 94.7% हो गया है, 94.7%। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 163 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। कुल मिलाकर 24 घंटे में 2,98,808 टेस्ट किए गए और इस प्रकार अब तक कुल मिलाकर 4,73,62,430 टेस्ट किए जा चुके हैं। और सीएम योगी मिर्जापुर के दौरे पर हैं, जहां सीएम ने मिर्जापुर को ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी। इसके साथ ही सीएम योगी ने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का भी दौरा किया। सीएम ने कोविड मरीजों को मिलने वाले इलाज के साथ ही ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज की भी समीक्षा की। इस दौरान सीएम योगी ने नुआव गांव का भी दौरा किया, जहां उन्होंने आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर से बात की। साथ ही गांव में संक्रमण रोकने के बारे में भी उनके साथ चर्चा की। गांव का निरीक्षण करने के बाद सीएम ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा भी की, ताकि जिले को कोविड-19 से निपटने में कोई दिक्कत ना आए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, जिले वाइज दौरे कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री पहुंचे, जहां पर नुआव गांव का भी निरीक्षण मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। सेकेंड वेव में जो एक और समस्या देखने को मिली थी वह थी कि पोस्ट कोविड केयर की। फर्स्ट वेव में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। हर जनपद में पोस्ट कोविड वार्ड के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल चुकी है। बहुत सारी जगह बन चुके हैं। मिर्जापुर में भी पोस्ट कोविड वार्ड, यहां पर आज वहां पे मैंने देखा 5 पेशेंट वहां भर्ती हैं और मैंने उनसे वहां जाकर के बातचीत भी की। वे अपने आप को अब पूरी तरह आरामदायक स्थिति में पा रहे हैं। ऐसे ही थर्ड वेव की भी तैयारी हमारी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है और मेरा विश्वास है कि देश की जो लड़ाई कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही है, इस पूरी एक सदी की सबसे बड़ी महामारी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ऑक्सीजन की डिमांड को ध्यान में रख करके उस समय तो भारत सरकार के सहयोग से ऑक्सीजन एक्सप्रेस और एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को हर जनपद तक पहुंचाने की कार्रवाई हुई। बहुत सारे जनपदों ने बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को अपने यहाँ संचालित करके स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मदद की। लेकिन भविष्य की चिंता हमारे सामने, हर जनपद ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्लांट आज हर जनपद के अंदर लग रहे हैं और हमने हर जनपद को कहा है कि एक नोडल अधिकारी इसके लिए तैनात करिए, जो केवल ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करने के लिए वहां पर निरंतर उसकी समीक्षा कर सके, उसकी मॉनिटरिंग कर सके। कोरोना की दूसरी लहर इन दिनों देश में जबरदस्त तबाही मचा रही है। रोजाना लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। यूपी में भी इसी वजह से कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है और लोगों के बेवजह घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगी हुई है।
धार्मिक स्थलों पर भी एक साथ 5 से ज्यादा लोगों के जाने पर रोक है। इसके बावजूद तमाम लोग कोरोना के खतरे को नजरअंदाज करते हुए अब भी लगातार बेपरवाह बने हुए हैं और कोई प्रोटोकॉल का मजाक बनाए हुए हैं। ऐसी ही तस्वीर संगम नगरी प्रयागराज में संगम किनारे स्थित लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में देखने को मिल रही है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिरों में जाकर दर्शन पूजन का विशेष महत्व होता है, लेकिन इन दिनों लॉकडाउन है। इसके बावजूद प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में आज भी सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए आए हुए हैं। कई श्रद्धालु तो ट्रैक्टरों में भरकर निशान चढ़ाने के लिए आए हैं। ये लोग गाजे बाजे के साथ झूमते नाचते हुए मंदिर पहुंचे हैं। मंदिर में सुबह से ही इतनी भीड़ है कि दूर तक सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं। ये श्रद्धालु एक दूसरे से सटकर खड़े हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोगों को समझना होगा कि कोरोना का जो दर है, कोरोना संक्रमण की जो संख्या है, वो धीरे धीरे होकर उत्तर प्रदेश में कम हुई है। ये लापरवाही भारी पड़ सकती है और एक बार फिर से खत्म होते कोरोना को जीवित कर सकती है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में इन दिनों जबरदस्त तबाही मचा रखी है। रोजाना लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। लोगों के बेवजह घर से बाहर निकले पर पाबंदी लगी हुई है। धार्मिक स्थलों पर भी एक बार में 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। लेकिन इन सब के बावजूद तमाम लोग लगातार बेपरवाह बने हुए हैं। कोरोना के खतरे को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं, गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें हमें संगम नगरी प्रयागराज में संगम किनारे स्थित लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के बाहर देखने को मिल रही है। इस वक्त हम उसी मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं। आज मंगलवार का दिन है, लिहाजा आज यहाँ ज्यादा भीड़ है। अकेले शहर से ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों से और आसपास के दूसरे जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। हजारों की भीड़ यहाँ पर जटी हुई है और तमाम लोग ऐसे हुए हैं जो निशान चढ़ाने के लिए आए हुए हैं। गाजे बाजे के साथ ही आप जो देख सकते हैं सामने निशान है झंडे की शक्ल में, वो चढ़ाने के लिए लोग आए हैं। लोग बजरंग बली की भक्ति में मगन होकर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो कोविड प्रोटोकॉल है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर इस तरीके से भीड़ वाकई हैरान कर देने वाली है और ये खतरे का संकेत कर रही है। इस मामले में ना तो जो श्रद्धालु हैं वो जागरूक और जिम्मेदार नजर आ रहे हैं और ना ही सरकारी अमला अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लोगों को रोकने की कोई कोशिश कर रहा है। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। कोरोना की दूसरी लहर नियंत्रण में है, लेकिन आज भी काशी में कुछ लोग कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा ने मेडिकल की दुकान पर सड़क पर कोरोना से बचाव का सच जाना। मेडिकल शॉप पर लोग बिना मास्क के दिखे, जिन्होंने लगाया था उनके बहाने अलग थे। इतना ही नहीं, दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग ना के बराबर दिखी। कैमरा देखते ही लोग भागते नजर आए। असल बात मास्क नहीं लगाने के बाद जो है न किसी की बात समझ में आ रही है, क्या कोई बोल रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा है, न हम बोल रहे हैं किसी को समझ नहीं आ रहा है। इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, परेशानियां हो रही है मास्क पहनने से। जान बचाना बहुत जरूरी है। 2 गज की दूरी हम लोगों ने देखिए बना के नीचे आप देखिए कैमरे से नीचे करिए, 2 गज की दूरी बना के हम लोग रखे हैं। और शुरू से 2020 से हम लोग एहतियात के तौर पर 2 गज की दूरी बना के रखे हैं। आपस में 2 गज की दूरी में है। हाँ बिल्कुल, आपस में कैसे 2 गज की दूरी रहेंगे? हम लोग तो सेफ हैं। आपसे हमारी 2 गज की दूरी है, कस्टमर से या पेशेंट से 2 गज की दूरी है हमारी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जारी है और अभी खतरा टला नहीं है, लेकिन आज भी ज़्यादातर लोग मास्क का प्रयोग न करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में खतरे को दावत देते लोगों को समझना होगा कि जब वो मास्क का प्रयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएंगे, तभी कोरोना से निजात पाएंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों की मौत का मामला सामने आया है। इटावा में चुनाव ड्यूटी में 15 शिक्षकों की मौत का दावा किया जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन का कहना है कि पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान सिर्फ एक मौत हुई। लेकिन मृत शिक्षकों के परिवार वालों और शिक्षक संघ ने सरकार से चुनाव ड्यूटी में मरने वालों के आश्रितों के लिए मुआवजा देने की मांग की। सर, कोरोना पंचायत चुनाव के दौरान हमारे पास जो अभी तक सूचना आई है अध्यापकों से ही, ये कल तक 12 लोगों की आ चुकी है। कल अभी ही हाल ही में एक संजीव त्रिपाठी ताखा से हुए हैं, परसों एक्सपायर। इस प्रकार 12 हमारे बेसिक शिक्षा से हैं, 5 माध्यमिक शिक्षा से हैं, ऐसे 17 लोग अध्यापक हैं जनपद से। शासन ने जो पहले गाइडलाइन भेजी थी उसके अनुसार तो हमारे यहाँ से कई विभागाध्यक्षों ने ऐसे हताहत कर्मचारियों की सूचना शून्य भेजी थी, जो निहायती अमानवीय है। शासन ने कुछ अपनी गाइडलाइन चेंज की हैं,
तो उसके अनुसार 17 अध्यापक इस समय हताहत हुए हैं। और इसमें हमारे संगठनों की सभी की मांग है कि दिल्ली सरकार की तरफ पर, और हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि कम से कम इन्हें अनुग्रह राशि 1 करोड़ रुपए दी जाए। योग गुरु बाबा रामदेव की डॉक्टर्स पर की गई टिप्पणी के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिट्ठी लिखकर बाबा रामदेव को बयान वापस लेने को कहा, जिसके बाद रामदेव ने भी बयान जारी कर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मा कंपनियों से 25 सवाल पूछे। पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वामी को ट्वीट कर लिखा कि संपूर्ण देशवासियों के लिए कोविड-19 के खिलाफ दिन रात युद्ध स्तर पर डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्यकर्मी देवतुल्य हैं। बाबा योग गुरु श्री रामदेव जी के वक्तव्य ने कोरोना योद्धाओं का निरादर कर देश भर की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है। मैंने उन्हें पत्र लिखकर अपना आपत्तिजनक वक्तव्य वापस लेने को कहा है। इसके बाद स्वामी ने भी कहा कि मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था, जिसके बाद स्वामी रामदेव ने 25 सवाल लिखकर उसे ट्वीट किया और आईएमए से सवाल पूछे। जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी कही जाने वाली राष्ट्रीय नदी गंगा में पिछले दिनों बड़ी संख्या में शव बहते हुए नजर आए थे। इसके अलावा प्रयागराज और उन्नाव समेत कई जिलों में गंगा किनारे के घाटों पर सैकड़ों की संख्या में शवों को दफनाया भी गया था। इन शवों की वजह से गंगा प्रदूषण बढ़ने की आशंका जताई जाने लगी थी। गंगा के प्रदूषण का पता लगाने के लिए भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान ने की एक टीम प्रयागराज में कई जगहों पर गंगाजल की सैंपलिंग कर रही है, ताकि ये पता चल सके कि बड़ी संख्या में शवों को घाटों पर दफनाने और बहाने से गंगाजल कितना प्रदूषित हुआ है। प्रतापगढ़ में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां ग्रामीणों में कोविड का टीका लगवाने के बाद मौत होने की अफवाह फैल गई थी, जिसके चलते ग्रामीण टीका लगवाने से इनकार कर रहे थे। एबीपी गंगा पर जब ये खबर चली तो स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के गांव करमाही में टीम पहुंची और टीके के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। कोरोना काल में हाथरस की एक शादी और इसमें शामिल हुआ दूल्हा इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि आगरा से ये दूल्हा हाथरस अपनी दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर से पहुंचा, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई और कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना काल में हाथरस की ये शादी देखिए। यहाँ दूल्हा है, उसके रिश्तेदार हैं, पुलिस है और पूरा गांव बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा है। इसकी वजह है गांव में आसमान से उतरा ये उड़न खटोला, जो ग्रामीणों और यहाँ के बच्चों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। ये ऐसी शादी है जिसमें पुलिस प्रशासन को व्यवस्था संभालनी पड़ रही है। फायर ब्रिगेड का इंतजाम किया गया है। एक शादी में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिले की सरकारी मशीनरी लगी हुई है। हाथरस में हेलीकॉप्टर से अपनी दुल्हन को लेने आया ये दूल्हा सुर्खियों में आ गया है। मामला थाना चंदपा क्षेत्र के परसारा गांव का है। यहां के पूर्व प्रधान शिशुपाल सिंह राणा की बेटी की शादी थी। बारात आगरा के रामधन अछनेरा से आई थी। सोमवार की शाम शादी के लिए दूल्हा अजय जादौन और कुछ बाराती हेलीकॉप्टर से गांव में पहुंचे तो लोग हैरान रह गए। बताया जा रहा है कि इसके लिए प्रशासन से परमिशन ली गई थी, लेकिन यहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से धज्जियां उड़ा दी गईं। खुद दूल्हा और उसके परिजन के अलावा ग्रामीण भी नियमों से अनजान दिखाई दिए और पुलिस मजबूर दिखाई दी, जबकि शासन की गाइडलाइंस के मुताबिक शादी समारोह में सिर्फ 25 लोगों को ही परमिशन है। मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। कोविड से जुड़े सभी प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। आयोजन और समारोह स्थल पर बैठने की जगह पर भी सोशल डिस्टेंसिंग हो। वहीं कोरोना नियमों के अनुपालन की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की है। लोग अपनी शादी को यादगार बनाना चाहते हैं, जिसके लिए अलग अलग तरह के तौर तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोरोना काल में बेहतर होता कि अपनी दुल्हन को लेने आया ये दूल्हा कोविड नियमों का पालन करते हुए 7 फेरों की रस्में निभाकर समाज के सामने एक मिसाल पेश करता। आर के अग्रवाल, एबीपी गंगा, हाथरस।
लखनऊ से खबर, जहां नगर निगम कर्मचारी की मौत के बाद हंगामा हो गया। नगर निगम कर्मचारियों ने गोमती नगर थाने का घेराव किया। भारी संख्या में नगर निगम कर्मचारियों ने घेराव किया, रोड को जाम कर दिया। हालांकि रोड जाम कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कर्मचारियों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया और इसी से नाराज होकर नगर निगम कर्मचारियों ने हंगामा किया, गोमती नगर थाने का घेराव किया। ये दोनों ही तस्वीरें बयां कर रही हैं स्थिति को। ये दोनों ही तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि मौके पर कैसे हालात पैदा हो गए थे। तमाम जो कर्मचारी हैं वो पहुंच गए, नगर निगम कर्मचारी पहुंच गए गोमती नगर थाना। न सिर्फ गोमती नगर थाने का घेराव किया बल्कि सड़क को भी जाम कर दिया, रोड को भी जाम कर दिया। जब स्थिति बिगड़ी तब पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। फतेहपुर में दो पक्षों के लाठी डंडों से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और जांच के बाद पुलिस ने धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें कि किशनपुर थाना क्षेत्र के धाने मजरे गढ़ा गांव में जमीनी विवाद में दो भाइयों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों भाइयों के बीच लाठी डंडे चले, जिसके कारण दो पक्ष के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। और अब खबर आजमगढ़ से, जहां मुख्तार अंसारी की गैंगस्टर कोर्ट में वर्चुअली पेशी हुई है। आजमगढ़ ठेकेदार पर जानलेवा हमले में मजदूर की मौत हुई थी। मुख्तार अंसारी की बांदा जेल से वर्चुअल पेशी करवाई गई। नेटवर्क फेल होने की वजह से सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। अब पेशी की अगली तारीख 25 जून तय की गई है। गैंगस्टर कोर्ट नंबर 2 में न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा की गैंगस्टर कोर्ट में अपराध संख्या 160/2020 सरकार बनाम मुख्तार अंसारी धारा 3/1 गैंगस्टर एक्ट में वर्चुअल पेशी हुई थी, लेकिन चूंकि नेटवर्क फेल हो गया तो सुनवाई बीच में ही रह गई। अब जो अगली तारीख है सुनवाई की वो 25 जून तय की गई है, यानी अब 25 जून को अगली तारीख होगी। वर्चुअली ये पेशी हुई थी, लेकिन बीच में चूंकि कनेक्शन टूटा, नेटवर्क फेल हुए, जिसकी वजह से ये जो सुनवाई है वो अधूरी रह गई। अब जो अगली तारीख है वो 25 जून तय की गई है। और अब लखनऊ से अगली खबर, जहां सिविल अस्पताल में मेडिकल कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। 25% भत्ता देने के शासनादेश की प्रतियां जला दी गई हैं। कर्मचारियों ने आदेश को बंटवारे वाला आदेश बताया है। आदेश में कोविड वार्ड में काम कर रहे लोगों को भत्ता देने की बात कही गई है, जिससे नाराज स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया है, प्रदर्शन किया है और इस आदेश को बांटने वाला आदेश बताया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नाराजगी इस कदर है कि जो आदेश की प्रतियां हैं उनको जला दिया गया है। 25% भत्ता देने के शासनादेश को लेकर ये नाराजगी है। शासनादेश के मुताबिक कोविड वार्ड में तैनात जो कर्मचारी हैं उनको भत्ता देने की बात कही गई है। इसी से तमाम स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है। सिविल अस्पताल में मेडिकल कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। 25% भत्ता देने के मामले में ये नाराजगी जताई गई है और इस आदेश की प्रतियां भी बाकायदा जलाई गई। बाराबंकी के किसान अब पारंपरिक खेती को छोड़कर तकनीकी खेती का रुख कर रहे हैं और इससे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों को तरबूज और खरबूजे की फसल से 2 से 3 गुना मुनाफा हो रहा है। ताइवान तरबूज, बॉबी खरबूजा, सरस्वती अनमोल, मन्नत जन्नत तरबूज, मुस्कान खरबूजा। ये नाम सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि जिक्र तो फल का हो रहा है, लेकिन नाम थोड़े फिल्मी हैं। चौंकिए मत, ये तरबूज और खरबूजे की वो फसलें हैं जिन्हें पैदा करके बाराबंकी के किसान इन दिनों खूब मुनाफा कमा रहे हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि गर्मी के मौसम में तरबूज और खरबूजा की काफी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि ये फल लोगों को भी काफी राहत पहुंचाते हैं। ऐसे में जिले के किसानों ने धान, गेहूं और गन्ने जैसी परंपरागत खेती छोड़कर ऐसी फसलें उगाना शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें अच्छा मुनाफा मिल रहा है।
किसानों की माने तो वो अब पारंपरिक खेती से अलग तकनीकी खेती का रुख कर रहे हैं। ऐसे में इंटरनेट के जरिए जानकारी पाकर किसानों ने ताइवानी तरबूज और खरबूजे की फसल उगाना शुरू कर दिया, जिससे किसानों को 1 एकड़ में 60 से 90 दिनों में 2 से 3 गुना तक मुनाफा होता है। मैंने तरबूज और खरबूजा, मृदुला, बॉबी, सानवी, ये तरबूज हमने 5-6 एकड़ में लगाया। इसमें 1 एकड़ में लगभग 70 से 80 हज़ार रुपया खर्चा आता है। आसपास के किसान भी इस चीज़ को करने लगे धीरे धीरे। अब हमारे ज़िला में काफ़ी मात्रा में किसान इसको करते हैं और इस देख के आसपास ज़िला के लोग भी निर्भर हो गए। किसका कहना है कि इनकी देखा देखी दूसरे किसान भी परंपरागत खेती से हटकर तकनीकी खेती को कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमाने की ओर बढ़ रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए बाराबंकी से सतीश कश्यप की रिपोर्ट। और इसी के साथ न्यूज़@4 में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।